इन दोनों से क्या फायदे होते हैं, फीडर का लेवल कैसे सेट किया जाता है, निप्पल का लेवल कैसे सेट किया जाता है। अब तक हमने फार्म के ऊपर क्या चीज नहीं की है। 9वें दिन हमने टॉनिक में ये दी है। अब तक हमने मेडिसिन, एंटीबायोटिक, विटामिन वगैरह में क्या क्या कोर्स किया है। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज अपने चिक्स का फार्म के ऊपर 9वां दिन है। 9वें दिन तक हमने जो मेडिसिन चलाई है वो आपको दिखाएंगे, क्या क्या टॉनिक वगैरह, क्या कैल्शियम वगैरह, क्या कुछ हमने दिया है इनको, और साथ में ये बताएंगे कि इस चीज को किस तरीके से एडजस्ट करना होता है। तो चलिए आज फार्म के अंदर दिखाते हैं भाई। चिक्स के अंदर आगे देखो, सबसे पहले बात आती है भाई इनका खाने का लेवल। खाने का लेवल कल हमने इनके सभी फीडर थे वो बदल दिए थे, और उसके अंदर भी मैं बताऊं एक फीडर अभी भी हमने नीचे रखा है ताकि कुछ लूज वगैरह, कोई छोटी हाइट के कोई बड़े हाइट के, क्योंकि 10,000 चिक्स हैं। 10,000 चिक्स के हिसाब से कई छोटे भी कई बड़े भी, तो इस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। कभी नीचे हैं तो वो नीचे हो गए खाली। लेकिन मेन बात करते हैं, ये फीडर हमने सभी ऊपर कर दिए हैं। तो ऊपर करने का क्या फायदा है, जो इनका लेवल होता है वो समय समय लेवल बढ़ता है। जैसे चिक्स बढ़ता है वैसे ही ये लेवल बढ़ता है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, वो लेवल कैसे ध्यान रखेंगे। वो लेवल इस तरीके से ध्यान रखा जाता है, जैसे मैं अपनी तरफ बताता हूँ कि मैं जैसे एक चूजे की तरह, जैसे कोई चूजा खाएगा ना, वो एक तो ऐसे बैठ के खाएगा तो पाँव कमजोर हो गए, ज़्यादा खा जाए। लेकिन वो खड़ा होके ऐसे झुक के खाता है इतना, तो जो ये कमर का लेवल और मुंह का लेवल इस हिसाब से आता है, तो वो इतना झुकता है और झुकने के बाद वो फीड खाता है। और ऐसे ही उसको खाना होता है। अगर ऐसे खाएगा तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी, और वो आपको दिखाएंगे कि फार्म पे कितना वजन अपना पहुंच चुका है, तो वो ग्रोथ भी देख लेना। उसके पीछे यही रीजन देखो, अब ये बैठा है इसकी मुंडी नहीं पहुंच रही इसके अंदर, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर इसकी मुंडी पहुंच गई ना तो सबसे गलत तरीका है। मुंडी पहुंचते ही वो बैठ के खाएगा, दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो खड़े हैं तो इसका देखो ये लेवल है, अभी खड़ा होकर खा रहा है ना, तो उसके पीठ का जो कमर का लेवल है, जो ये लेवल है ना, ये मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। जो ये लेवल है ना चिक्स का, ये देखो ये इसके यहाँ पे पहुँच रहा है, ये देखो यहाँ पे। तो इस हिसाब से सेट होगा। तो अब ये खड़ा है तो खड़ा होके ऐसे खाएगा, झुक के देखो, इतना झुकना पड़ेगा इसको। तो ये इसका डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहेगा और इसके लिए भी अच्छी थोड़ी मूवमेंट बनेगी। उसके बाद बताते हैं पानी का। पानी में भी कई ड्रिपर रखते हैं, उसके बाद में ड्रिपर को स्टैंड पे रखते हैं। उस तरीके से हमने शुरुआत से ही नोजल पे शिफ्ट कर रखे, हमने कोई ड्रिंकर वगैरह नहीं रखे। ड्रिंकर के उसका फायदा क्या होता है भाई, जैसे अब ये चिक्स है, इसकी मैं अगर आपको हाइट दिखाऊं ना, अब ये चिक्स ऐसे है, इसके लिए ये सही है। लेकिन उस साइड का लेवल, इसके कई लूज चिक्स है ना, उनके लिए हमने ड्रिंकर इस तरीके, जो निप्पल है वो इस तरीके से सेट कर रखी है और आराम से पानी पी ले। लेकिन अगर मैं इसी चिक्स को दूसरी जो पाइपलाइन उसके ऊपर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये पहुँच नहीं रहा, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा ऐसे। और जैसे ही ये पानी का लेवल जैसे ऐसे इसका, अब यहाँ पे ऐसे पानी पिएगा ना तो ऊंचा होके, तो इससे क्या होगा, जो इसका सीना वो बाहर निकलेगा, ज़्यादा चौड़ा सीना होगा वो पानी पीने के कारण। क्योंकि इस तरीके से इसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वही सेम है, अगर अपने भी एक्सरसाइज करते तो वो जिम वगैरह जाते तो वो फर्क पड़ता अपनी बॉडी के अंदर। वैसे ही इनके अंदर ऐसे चिक्स के अंदर ऐसे पानी पिएंगे ना, तो उससे इनका सीना वगैरह चौड़ा होगा। सीना चौड़ा होगा तो अच्छे से फीड खाएंगे तो इनको ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा वेट गेन होंगे। तो इन चीज़ों का ये फ़ायदा होता है। तो ये इस तरह हमने तसला ले लिया है। अभी देखो आपके सामने माइनस किया था, और इसको रखेंगे क्योंकि वो माइनस में उसी 1350 है। 1350 कितने का है, 5 का। और आज हमने इनकी जगह भी आगे बढ़ा दी है, लगभग इसका आधा एरिया आ गया फार्म का। अब इसके 8 पोल हो गए हैं, पहले 7 थे, आज 8 पोल पे कर दिए, तो 12 8 96, तो लगभग 96 फीट बाय में 50 फीट का एरिया इनका हो चुका है। और ये बालू रेता पे शिफ्ट करते लेके आ रहे हैं हम। एक हमने ये भी बताना था भी आपको कि हमने क्या चीजें नहीं की है। तो हमने फार्म के ऊपर अब तक पैड नहीं चलाए हैं। पैड कैसे, सूखे भी नहीं चलाए और गिले पानी डाल के भी नहीं चलाए। ये क्यों नहीं चलाए, क्योंकि अगर ये चला दिए ना तो उसके कारण इनके अंदर ठंड बन जाएगी। ठंड बनते इनके अंदर खांसी हो जाएगी। तो फैन हमें चलाने की नौबत आ चुकी है, फैन हमने चला चुके हैं, लेकिन ये नहीं चलाए हैं। ये इसीलिए नहीं चलाए क्योंकि इनका इस मौसम के अंदर खांसी बन जाएंगी। उसके बाद बताते हैं भाई, जो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सिरका कौन सा दे रहे थे, तो ये जामुन का सिरका हम इनको दे रहे थे पानी के अंदर। पहले 3 दिन तक हमने इनके क्या किया था, गुड़ शक्कर का पानी और सिरका दिया था, तो ताकि टॉयलेट का पॉइंट खुल जाए। उसके बाद में हमने क्या किया है, उसके बाद में हमने इनको एंटीबायोटिक दी थी। वो अभी यहाँ पे है नहीं मेरे साथ से। एंटीबायोटिक दी थी, एंटीबायोटिक एक दिन दी थी, फिर दूसरे दिन दी थी, 2 दिन एंटीबायोटिक दी। फिर छठे दिन हमने इनको क्या किया था, छठे दिन के लिए हमने इनके वैक्सीनेशन कर दी थी आरडी की वैक्सीनेशन करने के बाद फिर हमने क्या किया है, ये चलाई है कैल्शियम। ये कैल्शियम 1.5 लीटर हर रोज दी है हमने 3 दिन। 4.5 लीटर कैल्शियम हमने इनको पिला दिए। 4.5 लीटर कैल्शियम पिलाने के बाद फिर आज का दिन आता है। तो आज हमने क्या किया, आज अपना कैल्शियम का कोर्स पूरा हो चुका है। कैल्शियम का कोर्स पूरा होने के बाद में हमने ये हर्बल दी थी एक ई केयर ऐसे,
तो इसके देने के कारण क्या फ़ायदा होता है, ये दिए भाई, ये बॉयलर में 2 ml 75 बर्ड पे है, लगभग आधा लीटर हमने ये पिला दिए। आधा लीटर पिलाने का क्या फ़ायदा होगा, जो इनके पाँव है ना, कैल्शियम से, जैसे बैठे बैठे वो चिक्स फीड खा रहे थे, उस कारण उनके पाँव कमज़ोर हो रहे थे, तो कैल्शियम से और ज़्यादा मजबूत हो गए। फिर ऊपर से अपने फीडर बदल दिए, फीडर बदलने के बाद थोड़े ऊपर होके खाने लगे, तो थोड़ी सी खुराक तो कम गई है, लेकिन क्या है, पाँव अच्छे से मजबूत हो रहे। उसके बाद में आज हमने ये हर्बल चला दिया। इसका क्या बेनिफिट होगा, इसमें सभी विटामिन वगैरह इन चीज़ें हैं, और साथ में ये जो क्या करेगी, पाँव और अच्छे से मजबूत कर देगी, तो इसके कारण हमें और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में हम क्या क्या चीज़ें चलाएंगे वो हम आपको डिटेल देते चलेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चलानी होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और आज बात करें मोर्टेलिटी की, मोर्टेलिटी अपने फार्म के ऊपर 11 हुई है, और चिक्स का वेट है ना, वो अपना लगभग 270 ग्राम की एवरेज आ रहा है। तो उसका ये काफ़ी अच्छी बेनिफिट है, वो इसी तरीके से आया क्योंकि हमने अपना वैक्सीनेशन अच्छे से किया है, मेडिसिन अच्छे से दी है, और मिनरल्स है वो सब कुछ जो ग्रोथ प्रमोटर और फीड वगैरह सब कुछ अच्छे से दिए, तो उसका ये बेनिफिट निकल गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।